संग बजाओ रे शहनाई, आनंद अंतर में छाया रे, मंगल अवसर ये आया रे, नर नारी कर लो तैयारी आज उत्सव की, मन हरकाया रे भाया रे, मंगल अवसर ये आया रे, नर नारी कर लो तैयारी महोत्सव की। पूरी नगरी आज सजाओ बेलाल बेली है आई, ढोल नगाड़े आज बजाओ संग बजाओ रे शहनाई, पूरी नगरी आज सजाओ बेलाल बेली है आई, ढोल नगाड़े आज बजाओ संग बजाओ रे शहनाई। नारी प्रभुवर को पाया रे, मंगल अवसर ये आया रे, नर नारी कर लो तैयारी महोत्सव की, मन हरकाया रे भाया रे, मंगल अवसर ये आया रे, नर नारी कर लो तैयारी महोत्सव की। पूरी नगरी आज सजाओ बेलाल बेली है आई, ढोल नगाड़े आज बजाओ संग बजाओ रे शहनाई, पूरी नगरी आज सजाओ बेलाल बेली है आई, ढोल नगाड़े आज बजाओ संग बजाओ रे शहनाई। जिनवर के आने से शोभा बढ़ेगी, ध्वजा जिनालय शिखर पर चढ़ेगी, जिनवर के आने से शोभा बढ़ेगी, ध्वजा जिनालय शिखर पर चढ़ेगी। अब तो सबने ये गाया रे, मंगल अवसर ये आया रे, नर नारी कर लो तैयारी महोत्सव की, पलटो नगरी की काया रे, मंगल अवसर ये आया रे, नर नारी कर लो तैयारी महोत्सव की। पूरी नगरी आज सजाओ बेलाल बेली है आई, ढोल नगाड़े आज बजाओ संग बजाओ रे शहनाई, पूरी नगरी आज सजाओ बेलाल बेली है आई, ढोल नगाड़े आज बजाओ संग बजाओ रे शहनाई। जय जय नमोकारा मंत्र नमोकारा, 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 जय जय नमोकारा मंत्र नमोकारा। मंत्रों में मंत्र नमोकार है, जिससे कटते हैं कर्म सभी, नमोकार की नैया पालो सहारा, ना डूबोगे फिर तुम कभी। शत्रु शांतिनाथ भगवान की बोली, परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य देवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की, नवाचार्य श्री समय सागर जी मुनि महाराज की, बोली परम पूज्य निर्व्यापक समन श्री तीर्थ चक्रवर्ती मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की, मुनि श्री शिव सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। दो बच्चियां आई हैं, अंशिका और पूजा, जोरदार ताली से एक बार हम सभी मिलकर इनका स्वागत करते हैं और वो यहाँ आए और आज के मंगलाचरण की कार्यक्रम की शुरुआत करें। नंबर है 217 संजू भाभी का। चलिए आइए, जोरदार तालियां संजू जी के लिए।
शान्तिपरं कुन्तुमरं शिवकन्तारमणं मल्लिकं निचुन्यकरं मणिशोभैरमिराजिनेशं जदुकुलतिलयं प्रेमिजिणं पार्श्वपौवैवम्बरवीरं वन्दे सर्वं तीर्थयरं मानुषखेते विहरन् सीमन्दर्जिन भैवन्ता हितुं समाहिम भोरिसुला रवि शशि सहस पयासन्ता रवि शशि सहस पयासन्ता आदित्य तक शेख जराट आदिनाथ भगवान राज की निर्यापक श्रवण पितृतुल्य परम उपकारी गुरुवर निर्यापक श्रवण मुनि पुंगल शीर्षर सुधा संघ जी महाराज की समस्त मुनि संघ की सभी लोग श्लोक श्री का मंगलाचरण करेंगे। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्ण कर्मणा तस्मै संज्ञाय रूपाय नमोस्तु परमात्मने। आज अपन सारा पाठ नहीं करेंगे, अपने 12 श्लोक बच रहे हैं, 3 दिन बचे हैं, तो 4 अपन एक दिन में करेंगे, ठीक है। किस किस को जितना पढ़ा है उतने श्लोक याद हो गए? एक भाभी और कोई? अच्छा, कौन कौन श्लोक जी याद कर रहा है? अरे वाह, ठीक है, वेरी गुड। सभी को करना है, ठीक है, कोशिश करना है 25 में से पूरे 25 ही याद हो जाए सबको, ठीक है। अपन ने उस दिन क्या पढ़ा था? संपूर्ण जगत किसके समान है? किसके समान पढ़ा था? संपूर्ण जगत इंद्रजाल की तरह है, और जो ज्ञानी व्यक्ति है वो क्या करता है? इसमें इच्छा नहीं रखता है, और यदि मन कहीं अन्यत्र जाता है तो उसका मन व्याकुल हो जाता है और वापस अपने शुभ परिणामों में आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर शिष्य पुनः प्रश्न पूछता है कि समस्त संसार कैसा प्रतीत हो रहा है? इंद्रजाल की तरह, ठीक है। फिर जो योगी जन है, जो मुनि होंगे, उनको कैसा स्थान अच्छा लगेगा? कैसा अच्छा लगेगा? तो आचार्य अगली कारिका में उत्तर देते हैं, इच्छत्येकांत संवासम। देखिए 3 शब्दों में टूटेगा ये, इच्छत्येकांत संवासम। इच्छत्येकांत संवासम निर्जनम जनितादराः निज कार्य पसार। जो काम में छुट्टी की मतलब की है, उसमें उसके पास आधा का भी लिखा हुआ है, तो अपन पढ़ेंगे बसार, ठीक है। निज कार्य बसार किंची दुक्त्वा। निज कार्य बसार किंची दुक्त्वा विस्मरति ऋतम्। इच्छत्येकांत संवासम निर्जनम जनितादरः निज कार्य बसार किंची दुक्त्वा विस्मरति ऋतम्। इच्छत्येकांत संवासम निर्जनम जनितादरः निज कार्य बसात किंची दुक्त्वा विस्मरति ऋतम्। सभी को चरण आया ना? नहीं आया?
एक बार फिर से उच्चारण कीजिए सभी लोग। अच्छा, कौन है जिसको उच्चारण नहीं आया? उच्चारण में किसी को कोई दिक्कत? किसी को भी नहीं? आगे चले, ठीक है। इच्छति यहाँ पे निकलेगा इच्छति, जो एक ही मात्रा है उसका बन जाता है ए, तो इच्छति और एकांत यहाँ पर शब्द निकलेगा। तो इच्छति, इच्छति यानी कि चाहता है। एकांत, एकांत यानी कि क्या होता है? एकांत में संवासम यानी कि रहने को। इच्छति यानी कि चाहता है, एकांत यानी कि एकांत में, संवासम, संवासम यानी कि वास करना, रहना। निर्जनम, निर्जनम यानी कि निर्जन स्थान। जनितादरा, निर्जन स्थान अर्थात जन यानी कि लोगों से, निर यानी कि रहित, जो लोगों से रहित है अर्थात एकांत स्थान। जनितादरा यानी कि जिसे अच्छा प्रतीत होता है। जनितादरा यानी कि जिसे ऐसा स्थान आदर रूप लगता है, अच्छा प्रतीत होता है। इच्छति यानी कि चाहता है। एकांत, एकांत में। संवास यानी कि वास करना, रहना। निर्जनम, निर्जनम यानी कि एकांत स्थान। जनितादरा जिसे अच्छा लगता है। निज कार्यवशात, निज यानी कि स्वयं के, कार्य के वशात होने पर, यानी कि निज कार्य वशात अपने किसी कार्य के होने से। किंचित, किंचित यानी कि कुछ भी। उक्त्वा, उक्त्वा यानी कि बोलता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है किंचित उक्त्वा, जो इधर से निकलेगा किंचित, और जो छुटू की मात्रा है उ, उसका निकल जाएगा उक्त्वा। तो किंचित यानी कि कुछ भी, उक्त्वा यानी कि बोलता है, विस्मृति यानी कि भूल जाता है, द्रुतम यानी कि शीघ्र ही। फिर से शब्दशः अर्थ देखेंगे एक बार, सब लोग उंगली रख लीजिए स्लो पर। इच्छति, इच्छति यानी कि चाहता है। एकांत यानी कि एकांत में। संवासम यानी कि वास करना, रहना। निर्जनम यानी कि एकांत स्थान। जनितादरा जिसे अच्छा लगता है। निज कार्य वसात यानी कि अपना कार्य, वसात यानी कि होने पर। निज कार्य वसात अपना कार्य होने पर। किंचित यानी कि कुछ भी यदि। उक्त्वा यानी कि बोलता है। विस्मृति यानी कि भूल जाता है। द्रुतम यानी कि शीघ्र ही। देखिए, निर्जन स्थान, एकांत स्थान जिसे अच्छा प्रतीत होता है, ऐसा पुरुष क्या करता है? ऐसा पुरुष जिसको एकांत में रहना पसंद होता है, वो यदि किसी से कुछ बोलता भी है, वैसे वो तो किसी से कुछ बोलता नहीं है, लेकिन अपना कार्य होने पर यदि किसी से कुछ बोलता है तो बोलकर क्या करता है? शीघ्र ही भूल जाता है। जिसको एकांत में रहना पसंद होता है, जैसे अपन मुनि महाराज को देखते हैं, उनको किस में रहना पसंद होता है? एकांत में। वो क्या करते हैं? बैठ के पूरी बातें करते हैं क्या सबसे? नहीं, उनको किसी से कोई मतलब नहीं, वो अपनी आत्मा का ध्यान करके अपनी कल्याण करते हैं। लेकिन यदि उनको किसी से कुछ बोलना रहता है तो बोल देते हैं और तुरंत भूल जाते हैं। जैसे यदि किसी मुनिराज ने कहा कि मेरा पाटा ला दो, आप लाना भूल गए, तो मुनिराज सुबह से शाम तक सोचते रहेंगे क्या? वो शावक मेरा पाटा नहीं लाया, पाटा नहीं लाया, पाटा नहीं लाया। नहीं, अगर सोचा तो क्या, उनको एकांत स्थान प्रिय नहीं है, वो मुनि नहीं है, उनके मन में बिल्कुल बोला और थोड़ी देर बाद वो क्या करते हैं? भूल जाते हैं। तो जिसको एकांत स्थान अच्छा लगता है वो क्या करते हैं? वैसे तो वो किसी से कुछ बोलते नहीं है, लेकिन यदि किसी से कुछ बोलते हैं तो बोलकर शीघ्र ही भूल जाते हैं। अच्छा, श्री विद्यासागर जी महामुनिराज इससे बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। जैसे जब हम स्कूल में एग्जाम देते हैं, तो जब एग्जाम देते हैं तो डिस्टेंस से बैठाया जाता है। एक बेंच लगी, फिर थोड़ा सा गैप, फिर एक बेंच, ऐसे गैप गैप करके बेंच लगी होती है। अब जो पढ़ के नहीं आया, जो बेईमानी कर रहा है, वो आगे वाले से पूछता है इसका आंसर क्या है, तो फिर क्या वो बताएगा ये, फिर उसके बाद वो स्वयं अपना फिर लिखने लगेगा। फिर से वो व्यक्ति पूछेगा कि क्या बोला था तुमने, क्या बोलेगा वो? मुझे नहीं पता मैंने क्या बोला था। ऐसा होता है ना कि जो होशियार विद्यार्थी लिख रहा है, पीछे वाला पूछेगा इसका आंसर बताना, वो बताएगा। फिर वो पूछेगा पुनः कि क्या बोला था तुमने, तो वो क्या कहेगा? मुझे याद नहीं। क्यों याद नहीं?
क्योंकि उसका उपयोग उस टाइम किस में लगा था, अपना एग्जाम लिखने में, तो बाजू वाले की बात पर उसने ध्यान नहीं दिया। उसी प्रकार जिस मुनि को एकांत स्थान प्रिय रहता है, जिसको अपनी आत्मा से अनुराग रहता है, जो अपने आत्म कल्याण में लगा रहता है, वो किसी से कुछ भी नहीं कहता। और यदि अपना कार्य होने पर यदि उनको कुछ आवश्यकता है और वो किसी से कुछ बोलते हैं तो क्या शीघ्र ही भूल जाते हैं। ऐसा नहीं कि उस बात को सोच ही रहे कि मैंने उससे ये बोला था ये नहीं हुआ, ये बोला था ये नहीं हुआ, नहीं, बोलते हैं और थोड़ी देर बाद तुरंत क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं। सभी को समझ में आया? इस श्लोक से पहले क्या सीखा कि जिसको एकांत स्थान अच्छा लगता है, जिसको एकांत स्थान प्रिय होता है, जिसको अपनी आत्मा का कल्याण करने में रुचि होती है, वो क्या करता है, किसी से कुछ नहीं कहता। और यदि अपना कार्य होने पर किसी से कुछ कहता है तो क्या बोलकर शीघ्र ही भूल जाता है। सभी को समझ में आया? तो फिर शिष्य है वो फिर जिज्ञासा करता है। देखिए कितना सुंदर ग्रंथ है। शिष्य एक एक जिज्ञासा करते हैं और आचार्य एक एक कारिका में उसका उत्तर दे देते हैं। एक एक उत्तर देने में एक एक कारिका की रचना करते हैं। शिष्य पुनः पूछता है, ऐसा कैसे हो जाता है कि शीघ्र ही भूल गए? ऐसा हो सकता है क्या? हमें तो 6-6 महीने पुरानी बात याद रहती है कि उनने ऐसा किया था मेरे साथ, उनने ऐसा किया, याद रहती है कि नहीं रहती है कि उसने मेरे साथ इतना बुरा किया था? ऐसा कैसे हो जाता है कि भूल जाते हैं शीघ्र ही? तो आचार्य फिर उत्तर देते हैं, ब्रुवन्नपि हीना ब्रूते। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, डबल ना है। वो क्या है? डबल ना। तो ब्रुवन, ब्रुवन नपी, ब्रुवन नपी ही ना ब्रूते गच्छन नपी न गच्छति। देखिए यहाँ पर एक आधा ना है, एक पूरा ना। एक क्या है? आधा ना है, एक पूरा ना। तो अपन आधे ना का उच्चारण ले रहे हैं, ब्रुवन फिर नपी, जैसे गच्छन फिर नपी, ठीक है? ब्रुवन नपी ही न ब्रूते गच्छन नपी न गच्छति। स्त्री स्त्री प्रतात्म तत्वस्तु, स्त्री प्रतात्म तत्वस्तु पश्यन् नपि न पश्यति। देखिए सब पूरा। तो जो नीचे वाला ना दिया हुआ है वो पूरा ना है, और जो गच्छति स्त्री कृतात्म तत्वस्तु पश्यन्नपि। ऐसे कोई जिसको उच्चारण में देखकर सगवन, ब्रुवन यानी कि क्या होता है? भी, ठीक है? गच्छन यानी कि जाता हुआ, अपि भी, न यानी कि नहीं, गच्छति यानी कि जाता है। स्थिर आत्म तत्व में स्थिर होने वाली, भी न यानी कि नहीं, गच्छति यानी कि जाता है। स्थिर यानी कि स्थिर है, तत् की कैसे हो जाता है? ऐसे किसी बोलता हुआ भी नहीं बोलता। गच्छन नपि न। 6 ढाल जी पढ़ रहे हैं अभी। 6 ढाल की रचयिता कौन है? करते करते कितने श्लोक याद कर लेते थे। हाँ, बहुत किसी भी चीज का होश नहीं रहता है। तो उनकी माँ, लेकिन अब तुम्हारा ग्रंथ पूरा हो गया तो तुम्हारा उपयोग इसमें लग गया। अभी तुम्हारी रुचि किसमें थी? ग्रंथ लिखने में। नहीं चलता और बोलता हुआ भी नहीं बोलता। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे बोल रही हूँ और आप लिख रहे हैं, है ना? तो ऐसा हो जाता है ना कि ना हम एक काम कर पाते, एक साथ सुन नहीं पाते, लिख नहीं पाते। आजकल जैसे कि हम वाहन चलाते हैं तो कितने सारे अनाउंसमेंट होने लगे कि आप चलते चलते, कार में चलते या ड्राइव करते करते क्या नहीं करोगे? फोन का यूज नहीं करोगे, क्योंकि एक टाइम में क्या हो सकता है, सिर्फ एक ही कार्य में अच्छे से कर सकते हैं। एक साथ कितने कार्य को कर सकते हैं?
एक ही कार्य को अच्छे से कर सकते हैं। तो जिसकी बुद्धि आत्मा में स्थिर हो गई है, क्या उसको बाहर से कोई रुचि होगी? नहीं। वो तो कैसा, बोलता हुआ भी नहीं बोलता, यानी कि उसने कुछ बोल दिया, उसको स्वयं भान नहीं है कि मैंने क्या बोल दिया। देखता हुआ भी नहीं देखता, देख तो रहा है। जैसे कोई मुनि महाराज तपस्या करते हैं, उनकी आंखें यदि खुली, अपन को क्या लगता है कि वो सामने देख रहे हैं। क्या देखता हुआ भी नहीं देखता, मुनिराज किसी को नहीं देख रहे, तो क्या हो जाएगा? देखता हुआ भी नहीं देख रहा, चलते हुए भी नहीं चलते। वो चल तो रहे हैं लेकिन चलते हुए भी क्या नहीं चलते। यानी कि यहाँ पर आचार्य ने कहा है कि एक टाइम पे क्या होगा, एक ही कार्य में अपनी बुद्धि स्थित हो सकती है। जिस मुनि की, जिस आत्म कल्याणी की अपनी आत्म तत्व में स्थित बुद्धि है, जिसको अपनी आत्मा से लगन है, जिसको अपनी आत्मा की कल्याण करना है, बाहर की चीज उसको क्या सब व्यर्थ लगती है। वो बोलता हुआ भी नहीं बोलता, चलता हुआ भी नहीं चलता और देखता हुआ भी नहीं देखता। तो ऐसा होता है कैसा, आत्म कल्याणी। यहाँ पर पिछली कारिका में शिष्य पूछता है ऐसे कैसे हो जाता है कि शीघ्र भूल जाते हैं। तो आचार्य अगली कारिका में उत्तर देते हैं कि जो आत्म तत्व में जिसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है, वो शीघ्र भूल ही नहीं जाता है, बल्कि क्या होता है, देखता हुआ भी नहीं देखता, बोलता हुआ भी नहीं बोलता और चलता हुआ भी नहीं चलता। समझ में आया? ऐसा कोई जिसको ना आया हो? ठीक है। अब शिष्य फिर बोलता है ऐसे कैसे कि चलता हुआ भी नहीं चल रहा, देखता हुआ भी नहीं देख रहा, ऐसे कैसे हो सकता है? तो आचार्य फिर अगली कारिका में उत्तर देते हैं किमिदम किमिदम कीदृशम कस्य किमिदं कीदृशं कस्य कस्मात् वैत्य विशेषयन् किमिदं कीदृशं कस्य किमिदं कीदृशं कस्य कस्मात् वैत्य विशेषयन् स्वदेहमपि न वैति योगी योग परायणः किमिदं कीदृशं कस्य कस्मात् वैत्य विशेषयन् स्वदेहमपि न वैति योगी योग परायणः किमिदं कीदृशं कस्य कस्मात् वैत्य विशेषयन् स्वदेहमपि न वैति योगी योग परायणः। एक बार फिर से पढ़िए सभी लोग। सभी को उच्चारण आया? किसी को उच्चारण में कोई दिक्कत? किसी को भी नहीं? ठीक है। देखिए अब ऐसा कैसे हो जाता है कि बोलता हुआ भी नहीं बोल रहा, चलता हुआ भी नहीं चल रहा? ये तो अजीब बात है, पहली बार सुनी। तो फिर आचार्य बोलते हैं कि किम इदम, किम यानी कि क्या है, इदम यानी कि यह, किम यानी कि क्या है, इदम यानी कि यह, कीदृशम, कीदृशम यानी कि क्या होता है, कैसा है, कस्य यानी कि किसका है, कस्मात् यानी कि किस कारण से है। देखिए किम, किम यानी कि क्या, इदम यानी कि यह, तो किम इदम यह क्या है, कीदृशम यानी कि कैसा है, कस्य यानी कि किसका है, कस्मात् यानी कि किस कारण से है, इति विशेषयन्, यहाँ पे क्या दिया है, इति विशेषयन्, संधि होगी निकलेगा इति अविशेषयन्, इति यानी कि इस प्रकार, अविशेषयन्, विशेषण यानी कि विशेषता करता हुआ, अविशेषयन् यानी कि विशेषता नहीं करता है। किम इदम यह क्या है, कीदृशम यानी कि कैसा है, कस्य यानी कि किसका है, कस्मात् यानी कि किस कारण से है, इति ऐसा,
अविशेष्यन, विशेषता नहीं करता है। स्व यानी कि क्या पढ़ा था अपन ने? स्व यानी कि अपनी, स्व यानी कि अपनी, स्व यानी कि अपनी, देहम, देह को, शरीर को भी, अपि, अपि यानी कि भी, स्वदेहम अपि से तीन अक्षर टूट रहे हैं, स्व, देहम और अपि। स्व यानी कि अपनी, देह यानी कि शरीर, अपि यानी कि भी, ना आवैती यानी कि नहीं, आवैती, अवैती यानी कि जानता है, तो ना यानी कि नहीं, अवैती यानी कि जानता है, योगी यानी कि योगी, योग परायणा यानी कि आत्म ध्यान में लगा हुआ, योगी यानी कि योगी, योग परायणा यानी कि जो योग करने में क्या है? परायण है, जो योग में परायणता को प्राप्त किए हुए है, यानी कि आत्म ध्यान में लगा हुआ है। फिर से शब्द शर्त देखेंगे एक बार। किम इदम, किम यानी कि क्या है, इदम यह, किम इदम यानी कि यह क्या है, कीदृशम यानी कि कैसा है, कस्य यानी कि किसका है, कस्मात् यानी कि किस कारण से है, इति ऐसा, अविशेष्यन यानी कि विशेषता नहीं करता हुआ, स्वदेहम अपि अपने शरीर को भी, न यानी कि नहीं, अवैति यानी कि जानता है, योगी, योगी साधक, योग परायणा यानी कि आत्म ध्यान में लगा हुआ। यहाँ पर योगी की बात की है, योगी अर्थात मुनिराज, ठीक है, योगी अर्थात मुनिराज। अब यहाँ पर बात की है, आचार्य बोलते हैं, शिष्य क्या प्रश्न पूछ रहा है, ऐसे कैसे कि बोलता हुआ भी नहीं बोल रहा, देखता हुआ भी नहीं देख रहा। तो आचार्य यहाँ पर बोलते हैं, जिस मुनि की, जिस योगी की आत्म ध्यान में बुद्धि लगी हुई हो, तो उसको न किमिदम, न ये भान रहता है कि यह क्या है, कीदृशम यह कैसा है, कस्य यानी कि यह किसका है, कस्मात् यह किस कारण से है, स्वदेहमपि न अवैति अपनी देह को भी, अपने शरीर को भी नहीं जानता है। देखो पहले आचार्य क्या बोल रहे थे कि बोला हुआ शीघ्र भूल जाता है, ठीक है, कुछ भी बोला शीघ्र भूल गए। फिर शिष्य पूछता है ऐसे कैसे, फिर आचार्य और बोलते हैं, इतना ही नहीं, बोलता हुआ भी नहीं बोलता, देखता हुआ भी नहीं देखता, चलता हुआ भी नहीं चलता। फिर शिष्य बोलता है ऐसे कैसे, न चलता हुआ चल रहा, न देखता हुआ देख रहा। फिर आचार्य बोलते रुको रुको, इतना नहीं, अपने शरीर को भी नहीं जानता वो तो। कितनी तीनों श्लोक कैसे कनेक्टेड हो गए। पहले में क्या बोले आचार्य कि बोलकर क्या होता है, शीघ्र ही भूल जाता है। फिर शिष्य पूछता है ऐसा कैसे, तो आचार्य फिर क्या बोलते हैं, इतना ही नहीं, बोलता हुआ भी नहीं बोलता, देखता हुआ भी नहीं देखता और चलता हुआ भी नहीं चलता। फिर शिष्य फिर पूछता है ऐसा कैसे, तो फिर आचार्य बोलते इतना ही नहीं, अभी तो क्या, स्वदेहमपि न अवैति यानी कि अपने शरीर को भी नहीं जानता है। जो आत्म ध्यान में लगा हुआ होता है योगी, यानी कि जो मुनि योग परायणा आत्म ध्यान में लगा हुआ होता है, वो यह क्या है, कैसा है, किसका है, किस कारण से है, कुछ भी नहीं जानता और अपने शरीर को भी नहीं जानता। जैसे तो जो अंतःकृत केवली होते हैं, क्या होता है, उनके शरीर पर उपसर्ग होता है, लास्ट में जब उनको मोक्ष होने वाला होता है उसके पहले उनके शरीर पर उपसर्ग होता है, तो उस टाइम पे उनको अपने शरीर का भी भान नहीं होता है, उपसर्ग से बिल्कुल भी नहीं देख पाते, ध्यान में लीन होते हैं, तो क्या होता है, मोक्ष हो जाता है। ऐसा भी होता है जो मुनि अपनी आत्मा की रुचि में लग जाते हैं, अपनी आत्मा में लीन हो जाते हैं, उनको ये भी भान नहीं रहता कि ये क्या है, मेरा शरीर है, मेरे पास है, नहीं, उनको तो शुद्ध आत्म तत्व की अनुभूति होती है। अच्छा, शांति सागर जी महाराज रहते हैं, तो एक जंगल में बैठ के तपस्या कर रहे होते हैं, एक सांप आकर उनके शरीर पर लिपट जाता है और उनके मुंह के पास ऐसा करे रहता है, फन फैलाए रहता है। तभी श्रावक आते हैं और देखते हैं कि मुनिराज के तन पर सर्प लिपटा हुआ है। वो लोग सोचते हैं यदि हमने इसके साथ छेड़खानी की तो हो सकता है वो महाराज के मुंह पर क्या कर दे, डंक मार दे और डस दे। तो जो श्रावक होते हैं चुपचाप खड़े रहते हैं थोड़ी देर, और अचानक वो सांप क्या होता है, थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक चला जाता है। मुनि महाराज जब सामायिक से उठते हैं, उनको होश भी नहीं रहता है कि उनके शरीर पर क्या हुआ है, सांप था। तो
ऐसे होते हैं जो अपनी आत्मा में लीन हो जाते हैं, अपनी आत्मा में जिनको रुचि हो जाती है, उनको कुछ भी भान नहीं रहता कि क्या है, कैसा है, किस कारण से है। अभी एक मुनि का लेटेस्ट एग्जांपल, एक मुनिराज रहते हैं, थोड़ी टाइम पहले का है, अनंत कीर्ति। उनको शावक, ठंडी का टाइम रहता है, भट्टी रख जाते, वो रहती है ना कोयले की गर्म करने लग जाते, अंगारे टाइप, वो रख जाते हैं शावक, और धोखे से रात में सोते सोते उनके पैर के पास आ जाती है। ठीक है, उनका पैर पूरा जलता रहता है, लेकिन उनको भान ही नहीं रहता है। वो अपनी आत्म तत्व में इतने लीन हो जाते हैं कि उनको कुछ भान ही नहीं रहता है, कैसा है, किसका है, किस कारण से है, क्या है। तो वो अपने शरीर का भी भान नहीं रहता है। जो योगी यहाँ पर किसकी बात की है? मुनिराज। ऐसा नहीं कि अपन शावक जो है, गृहस्थ है, वो अपनी आत्मा में इतने लीन हो सकते हैं क्या? पैर जल जाए, हाथ जल जाए, कुछ भान ही नहीं है, नहीं। तो आचार्य यहाँ पर स्पष्ट शब्द का प्रयोग करते हैं योगी यानी कि जो मुनिराज, जो महामुनिराज योग परायणा अपनी आत्मा में लीन हो जाते हैं, अपनी आत्म ध्यान में लीन हो जाते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता कि एकदम ये क्या है, कैसा है, किसका है, किस कारण से है। जैसे आज शांति सागर जी महाराज के ऊपर सर्प लिपट गया था, उनको कुछ भी भान नहीं था, ये क्या है, कैसा है, किस कारण से आया, मेरे ऊपर क्यों आया, कुछ भी भान नहीं। उनको तो पता तक नहीं रहता मेरे ऊपर सर्प लिपटा है। तो जो आत्म ध्यान में लगे हुए होते हैं, उनको नहीं पता रहता है कि क्या है, कैसा है, किस कारण से है, किसका है। वो तो स्वदेह मपी नावैती, अपने शरीर को भी नहीं जानते हैं। समझ में आया? किसी को कोई डाउट? यहाँ तक सभी को समझ में आया ना? ठीक है। अब उसके बाद आचार्य, यहाँ जो शिष्य है, वो फिर यहाँ पूछता है कि ऐसा कोई कितना आत्म ध्यान में लीन हो सकता है, इतना आत्मा का ध्यान कैसे हो जाता है कि कुछ भी हो जाए, अपने शरीर का ही भान नहीं। शरीर तो हमारा है, मेरे साथ है, मेरे साथ ही लगा हुआ है, फिर ऐसा कैसे हो जाता है कि अपनी आत्म तत्व में इतनी रुचि हो जाती है कि शरीर का भी भान नहीं होता है। तो आचार्य फिर उत्तर देते हैं, यो यत्र, देखिए यहाँ पे फिर डबल ना आ गए, अपन पहले पढ़ चुके हैं ना, एक आधा ना है और एक पूरा ना। तो यो यत्र न्यवसन नास्ते स तत्र कुरुते रतिम, यो यत्र रमते तस्मा दन्यत्र स न गच्छति। यो यत्र निवसन नास्ते स तत्र कुरुते रतिम, यो यत्र रमते तस्मा दन्यत्र स न गच्छति। यो यत्र निवसन्नास्ते सा तत्र कुरुते रतिम्, यो यत्र रमते तस्मा दन्यत्र सा न गच्छति। पढ़िए इस श्लोक को एक बार फिर से। सभी को श्लोक उच्चारण आया? ये श्लोक बहुत प्यारा है। वास्तविकता में हम इसका चिंतन करेंगे तो हमें जान पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं। अनादिकाल से एक ही जगह घूम रहे हैं, कोई भी पर्याय धारण कर लें, भले ही हम क्या गंदे से गंदा कीड़ा बन जाए, मैल में कीचड़ में रहने वाला कीड़ा बन जाए, हमें वही आनंद की अनुभूति होने लगती है। अच्छा, कितनी अच्छी बात यहाँ पर कह रहे हैं। यह ओ का क्या हो जाता है? विसर्ग। तो जब हम संधि में छेद करते हैं नीचे और उसका अर्थ लिखते हैं तो हो जाता है यह यानी कि जो, यत्र यानी कि जहाँ पर, यह यानी कि जो, यत्र यानी कि जहाँ पर,
निवसन यानी कि रहता है, निवसन यानी कि रहता, आस्ते यानी कि है, यो यानी कि जो, यत्र यानी कि जहाँ पर, निवसन यानी कि रहता, आस्ते यानी कि है, स यानी कि वह, तत्र यानी कि वहाँ, कुरुते यानी कि करता है, रतिम यानी कि अनुराग, प्रेम, प्रीति। फिर से यह यानी कि जो, यत्र यानी कि जहाँ पर, निवसन यानी कि रहता, आस्ते यानी कि है, सा वह, तत्र वहाँ पर, कुरुते करता है, रतिम यानी कि प्रीति, प्रेम। यह और जो, यत्र जहाँ पर, रमते यानी कि रम जाता है, तस्माद, तस्माद यानी कि उस स्थान से, वहाँ से, अन्यत्र कहीं भी, स यानी कि वह, न यानी कि नहीं, गच्छति यानी कि जाता है। एक बार फिर से शब्द साहित्य देखेंगे। यह यानी कि जो, यत्र यानी कि जहाँ पर, निवसन यानी कि रहता, आस्ते यानी कि है, स वह, तत्र वहाँ से, कुरुते यानी कि करता है, रतिम यानी कि प्रीति। यह जो, यत्र जहाँ से, रमते यानी कि रम जाता है, प्रीति करने लगता है, तस्मात् उस स्थान से, अन्यत्र यानी कि अन्य कहीं भी, स यानी कि वह, न गच्छति नहीं जाता है। आचार्य यहाँ पर कहते हैं जो जहाँ पर निवसन नास्तिक यानी कि जो जीव जहाँ पर रहता है वह उस स्थान से क्या करने लगता है, रतिम यानी कि प्रीति। जो जीव जहाँ पर रहता है वो उस स्थान से क्या करने लगता है, प्रीति। और जो जहाँ पर रमते और जो जहाँ से प्रीति करने लगता है वह जीव उस स्थान को छोड़कर कहीं भी नहीं जाना चाहता। फिर से जो जीव जहाँ पर, 3 बार, जो जीव जहाँ पर रहने लगता है वो उस स्थान से क्या करने लगता है, प्रीति। और जो जहाँ से प्रीति करने लगता है, प्रेम करने लगता है, वो उस स्थान को छोड़कर कहीं भी नहीं जाना चाहता। क्या 3 बात पड़ी? जो स्थान, जो जीव जहाँ पर रहने लगता है वो उस स्थान से क्या करने लगता है, प्रीति। और जो जहाँ से प्रीति करने लगता है वह उस स्थान को छोड़कर कहीं भी नहीं जाना चाहता। आपने प्रसिद्ध उदाहरण सुना होगा, एक सेठ जी रहते हैं, बहुत अमीर रहते हैं और उनको अपने घर से क्या होता है, बहुत मोह रहता है। वो धर्मात्मा भी रहते हैं। तो मुनिराज होते हैं, वो बता देते हैं कि हे सेठ, तुम्हारी 2 दिन बाद मृत्यु होने वाली है और मृत्यु के बाद तुम अपने घर के विष्टा का कीड़ा, विष्टा का कीड़ा जो वॉशरूम में कीड़े हो जाते हैं ना, वहाँ पे वो कीड़ा बनोगे, वो कहलाता है विष्टा का कीड़ा। तो मुनि महाराज उससे बोलते हैं कि तुम्हें लोभ है अपने धन से, तो इस कारण से तुम अपने ही घर में कीड़ा बनोगे। अब वो व्यक्ति बहुत चिंतित हो जाता है, घर जाता है तो उसके पुत्र बोलते हैं क्या हुआ पिताजी? तो पिताजी बोलते हैं कि 2 दिन बाद मेरी मृत्यु होने वाली है, ऐसा मुनिराज ने कहा है, तो निश्चित ही मेरी 2 दिन बाद मृत्यु होने वाली है। और मुनिराज ने बोला है कि 2 दिन बाद मैं इसी घर के विष्टा का कीड़ा बनूंगा। तो तुम एक काम करना, जैसे ही मैं क्या बनूं, कीड़ा बनूं, मुझे अच्छे से उठाकर रख लेना, ठीक है, और मुझे मार देना ताकि मैं इस पर्याय से मुक्त हो जाऊं। 2 दिन बाद वैसे ही होता है, पिताजी की मृत्यु हो जाती है और वो विष्टा का कीड़ा बन जाते हैं। पुत्र अपने घर की वॉशरूम में जाके देखता है तो वाकई में वहाँ पे कीड़ा था। अब उसको याद आता है पिताजी ने बोला था 2 दिन बाद मेरी मृत्यु होगी तो मैं विष्टा का कीड़ा बनूंगा। अब जो पुत्र है वो उसको उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो कीड़ा क्या करता है, अपने आप को बचाता है। जैसे ही पुत्र उसको उठाता है कीड़ा अपने आप को बचाता है। अब 2 दिन पहले तो उसने क्या बोला था कि मैं मर जाऊं, मैं कीड़ा बनूंगा तो मुझे उठा लेना वहां से, लेकिन वो क्या कर रहा है, अपनी रक्षा कर रहा है। तो जो चीज, यदि हम कोई सी भी पर्याय में जाएं, हम चींटी बने, हम छिपकली बने, हम गाय बने, हम कुछ भी बने, हमें क्या होती है, जहाँ हम रहने लगते हैं वो स्थान हमें कैसा लगने लगता है, प्रिय लगने लगता है। और जो हमें प्रिय लगने लगता है जो स्थान, उस स्थान को हम छोड़कर कहीं भी नहीं जाना चाहते। ठीक है, जैसे कि अभी हम गृहस्थ में हैं, गृहस्थ में तो हमें क्या लगता है, चलेगा। एक बार एक बहरूपिया होता है, बहुत प्रसिद्ध होता है रूप बदलने में। राजा बोलते हैं तुम किसी दिगंबर साधु का रूप
बनाकर दिखाओ तुम्हें। बल्ले तुम बहरूपिया, मैंने बोल दिया कि तुम वास्तविकता में बहरूपिया हो और मैं तुम्हें इनाम भी दूंगा। तो फिर वो मुनि महाराज बोलते हैं अब मुझे इनाम नहीं चाहिए, अब मैं ये पीछे का मंडल नहीं छोड़ सकता। मैंने 6 महीने जो आश्रम में रहकर अनुभूति की है, जो ज्ञान प्राप्त किया है, जो वास्तविकता में मुनि महाराज का सानिध्य प्राप्त किया है, उससे अच्छी आनंद की अनुभूति तो कहीं हो ही नहीं सकती। अब उस बहरूपिया की पत्नी जो मुनिराज बन चुके हैं, उनकी पत्नी बहुत चिंतित हो जाती है, रोने लगती है, क्या हो गया। वो उस बहरूपिया की दोस्त से बोलती है कि कृपया कर, वो आपके परम मित्र हैं, मेरे पति को वापस ले आइए। तो उसका मित्र बोलता है उसकी पत्नी से, ठीक है, मैं तुम्हारे पति को वापस ले आऊंगा। वो उन मुनि महाराज के पास जाता है और बोलता है कि राजा ने तुम्हें पुरस्कृत कर दिया, राजा पुरस्कार भी देना चाहते हैं, अब ये नाटक कैसा, अब वापस आ जाओ। तो फिर वो बोलते हैं मुनिराज, मैं वापस आ जाऊंगा एक शर्त पे, तुम 1 महीने मेरे साथ आश्रम में रहकर देख लो, फिर उसके बाद क्या होगा, मैं वापस आ जाऊंगा। फिर उसका मित्र मुनिराज के साथ 1 महीने आश्रम में रहता है और वो भी क्या करता है, क्षुल्लक दीक्षा ग्रहण कर लेता है। तो वास्तविकता में क्या है, हम सोचते हैं कि मुनि महाराज को कैसे वास्तविकता में अच्छी अनुभूति होती होगी, तो हमें उस अनुभव का कैसे पता चलेगा, जब हम उसको अपने अनुभव में लेंगे। मुनि महाराज वही रम जाते हैं, फिर उनको अन्य कहीं से प्रीति नहीं होती, उनको किससे प्रीति हो गई, अपनी आत्मा से। अपनी आत्मा से प्रीति हो गई तो फिर वो अन्यत्र कहीं जाना चाहेंगे क्या, फिर वो कहीं गृहस्थ इत्यादि में जाना चाहेंगे क्या, नहीं। कितना सुंदर श्लोक है कि जो जहाँ पे रम जाता है उसको उस स्थान से प्रीति हो जाती है, और जिस स्थान से प्रीति हो जाती है उस स्थान से कहीं नहीं जाना चाहते। हम गृहस्थ को क्यों व्रतों को ग्रहण नहीं करना चाहते, क्यों दीक्षा नहीं लेना चाहते, क्योंकि हम कहाँ रम गए, गृहस्थ में रम गए, तो वहां से कहीं नहीं जाना चाहते। जो मुनि महाराज हैं वो अपने संयम में रम जाते हैं, अपनी आत्मा में रम जाते हैं, इस कारण से उनको कहीं भी जाने की अनुभूति नहीं होती। जो जीव जहाँ रम जाता है उसको वहाँ प्रीति का अनुभव होने लगता है, और जिसको जहाँ प्रीति का अनुभव होने लगता है वो अन्यत्र वहाँ से कहीं भी नहीं जाना चाहता। 4 श्लोक अपन ने पढ़ी, सभी को समझ में आए। सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा था आज, क्या तेज, देखिए सबसे पहले अपन ने पढ़ा था, जो आचार्य हैं वो शिष्य को उत्तर देते हैं कि जो आत्म तत्व में स्थिर हो जाता है उसको कैसा, निर्जन स्थान, एकांत स्थान ही पसंद आता है, और जिसको एकांत स्थान पसंद आता है वो क्या करता है, वैसे तो किसी से कुछ भी नहीं कहता, और यदि कहता भी है तो अपनी बात बोलकर शीघ्र ही भूल जाता है। शिष्य बोलता है ऐसा कैसे, शीघ्र कैसे भूल जाता है। फिर आचार्य बोलते हैं इतना ही नहीं, जो अपनी आत्म तत्व में स्थिर होता है वो बोलता हुआ भी नहीं बोलता, देखता हुआ भी नहीं देखता, और चलता हुआ भी नहीं चलता। फिर शिष्य बोलता है ऐसा कैसे, तो फिर आचार्य बोलते रुको रुको, इतना नहीं, बोलता हुआ भी नहीं बोलता, चलता हुआ भी नहीं चलता, देखता हुआ भी नहीं देखता, लेकिन उसको ये भी भान नहीं रहता ये किम, ये क्या है, कैसा है, किसका है, किस कारण से है, वो तो अपने शरीर को भी नहीं जानता। ऐसा कैसे, शरीर को भी नहीं जान रहा, आत्मा में बुद्धि स्थित हो गई, ऐसे कैसे। आचार्य फिर बोलते हैं ऐसा इसीलिए क्योंकि जो जीव जहाँ पर रहने लगता है वो वहाँ से प्रीति प्रेम करने लगता है, और जो जहाँ से प्रेम करने लगता है वो अन्यत्र स्थान पर कहीं भी नहीं जाना चाहता। सभी को समझ में आया। अपन आज पाठ नहीं किया था, पाठ कर लें क्या जल्दी 5 मिनट में पूरा जितना पढ़ा, ठीक है। 26वां श्लोक निकाल लीजिए सभी लोग। बध्यते मुच्यते जीवा सममो निर्ममः क्रमात्, तस्मात् सर्वप्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिन्तयेत्। एकोऽहं निर्ममः शुद्धो ज्ञानी योगीन्द्रगोचरः, वायासंयोगजा भावा मत्तः सर्वेऽपि सर्वथा, दुःखसंग
भागित्वं संयोगादिह देहिनां त्यजाम्येनं तथा सर्वं मनोवाक्काय कर्मभिः नामे मृत्यु कुतो भीते नामे व्याधि कुतो व्यथा नाहं बालो न वृद्धोऽहं नायुवैतानि पुत्कले भुक्तोचिता मुहुर्मोहान् मया सर्वेऽपि पुद्गलाः उच्छिष्टेष्विप्तेष्वद्य मम विज्ञस्य का स्पृहा कर्म कर्म हिता बन्धि जीवो जीवहितस्पृहा स्व स्वप्रभाव भूयस्ते स्वार्थं को वा न वाञ्छति परोपकृतिमुत्सृज्य स्व उपकारपरो भव उपकुर्वन् परस्याज्ञो दृश्यमानस्य लोकवत् गुरूपदेशादभ्यासात् संवित्ते स्वपरान्तरम् जानाति यः स जानाति मोक्षसौख्यं निरन्तरम् स्वस्मिन् सद्विलासित्वा बहिस्तज्ञापकत्वतः स्वयं हितं प्रयुक्तत्वा दात्मैव गुरुरात्मना नाज्ञो विज्ञत्वमायाति विज्ञो नाज्ञत्वमिच्छति निमित्तमात्रमन्यस्तु गतेतर्वास्ति कायवत् आभवच्चित्तविक्षेप एकान्ते तत्त्वसंस्थिताः अभ्यस्येद वियोगेन योगी तत्त्वं निजात्मना यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमं तथा तथा न रोचन्ते विषयाः सुलभापि यथा यथा न रोचन्ते विषयाः सुलभापि तथा तथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम् निशामयति निःशेषमिन्द्रजालोपमं जगत् स्त्रयत्यात्मलाभाय गत्वान्यत्रानुतप्यते इच्छत्येकान्तसंवासं निर्जनं जनिकादराः निजकार्यवशात् किञ्चित् दुःखा विस्मरति द्रुतं ब्रुवन्नपि न ब्रूते गच्छन्नपि न गच्छति स्त्रीकृतात्मतत्यस्तु पश्यन्नपि न पश्यति किमिदं कीदृशं कस्य कस्मात् त्वैत्यविशेषयन् स्वदेहमपि न वैति योगी योगपरायणा यो यत्र निवसन्नास्ते सा तत्र कुरुते रतिम् यो यत्र रमते तस्मादन्यत्र सा न गच्छति। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट? उच्चारण में कोई भी दिक्कत? अच्छा, स्टोक देशी का पेपर कौन कौन देगा? और जो हाथ नहीं उठा रहे वो पेपर सभी को देना है, भले ही कुछ ना आए पेपर सभी को देना है। देखिए पेपर का फॉर्मेट बहुत इजी है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, 4 में से कोई एक चुनना है, बहुत सारे दिए हैं वो, फिर उसके बाद सही गलत कम से कम हम लोग 30-35 नंबर के तो टिक टिक लगाने के दिए हैं। तो जो बोल रहे हैं कि जिनको लिखते नहीं आता वो भी पेपर दे सकते हैं क्योंकि टिक करना है, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और ट्रू फॉल्स, फिर उसके बाद शब्दार्थ दिए हैं और फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं बस, और 2 क्वेश्चन हैं। इतना सरल पेपर है, कुछ भी नहीं है, मैंने जो पढ़ाया उसी में से दिया है, कुछ भी नहीं दिया और बाहर से। तो पेपर सभी को देना है, ठीक है, आए चाहे नहीं आए सभी को देना है, ठीक है। क्या एग्जाम्पल? ट्रू फॉल्स, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला कि संसार इंद्रजाल की तरह प्रतीत होता है, सही है कि गलत? सही है, बहुत सरल है। अब मैंने बोला शरीर जड़ है और आत्मा चेतन है, सही है कि गलत?
सही है। सभी जो पदार्थ हैं वो हमें सरसों के टुकड़े के समान प्रतीत होते हैं। सही है कि गलत? गलत। क्यों? किसके समान प्रतीत होते हैं? झूठन के समान। बस इतना ही सरल दिया है, कुछ भी टफ नहीं दिया, इसलिए एग्जाम सभी को देना है। चलिए हम छोटा सा संस्मरण सुने। ठीक है। एक बार आजुषी विद्यासागर जी महामुनिराज होते हैं। वो 10 लक्षण का समय होता है। आचार्य जी रोज प्रवचन देने जाते हैं। उस टाइम शुरू की बात है तो पूरा संघ उनके साथ था। आचार्य जी रोज प्रवचन देने जाते थे। चौथा दिन था 10 लक्षण का। उत्तम कौन सा धर्म? चौथा धर्म कौन सा होता है? हाँ, उत्तम शौच का धर्म था। तो उत्तम शौच धर्म के दिन आचार्य जी की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। उनको लूज मोशंस होते हैं। तो अब आचार्य जी सोचते हैं अब प्रवचन कितनी देर के देने पड़ते हैं? कम से कम अब आचार्य जी प्रवचन दे रहे हैं और 10 लक्षण का दिन 1 घंटा तो बोलेंगे। अब आचार्य जी बोलते हैं बार बार मुझे शौच क्रिया को जाना पड़ रहा है, मैं 1 घंटा कैसे बोलूँगा? तो फिर वो सुधासागर महर्षि को बुलाते हैं और बोलते हैं कि आज तुम्हें प्रवचन देने हैं। तो महर्षि शुरू की बात है तो महर्षि बोलते हैं आचार्य जी मजाक मत करो, मैं इतनी सारी भीड़ के सामने कैसे प्रवचन दूंगा? मुनिषी सुधासागर जी सोचते हैं कि आचार्य जी के साथ तो उन्होंने पहले प्रवचन दिए कि सामान्य दिन रहते थे, 10 लक्षण के दिन नहीं, सामान्य दिन पहले मैं बोलता था 15-20 मिनट, फिर आचार्य जी। तो सुधासागर जी बोलते हैं कैसा मजाक कर रहे हो महर्षि, मुझे कौन सुनेगा? मैंने कभी कभी आपके साथ प्रवचन दिए हैं और मैं सिर्फ 15-20 मिनट पहले बोलता था, बाद में आप बोलते थे। जनता मुझे इसलिए सुनती थी क्योंकि मेरे बाद आपको बोलना है। यदि मैंने प्रवचन दिए तो पूरी जनता भाग जाएगी। आचार्य जी बोलते हैं नहीं, मैंने बोल दिया, तुम्हें प्रवचन देना है, मतलब तुम्हें प्रवचन देना है। अब मुनिषी सोचते हैं आचार्य जी ने जिद पकड़ ली अच्छी। तो फिर वो बोलते हैं काम करो। मुनिषी सुधासागर जी बोलते हैं आचार्य जी काम करिए, मैं अकेले नहीं बोलूँगा, एक मुनिराज को और मेरे साथ भेज दीजिए। तो आचार्य जी बोलते हैं नहीं। अब मुनिषी सुधासागर जी मन में सोचते हैं वैसे तो अभी तक कोई भी मुनि महाराज को अकेले नहीं भेजते आचार्य जी, 2 को हमेशा साथ में भेजते हैं। लेकिन आज मैं जो बोल रहा हूँ उसका आचार्य जी क्या कर रहे हैं? विरोध कर रहे हैं। उनको यहाँ लूज मोशंस लग रहे हैं, मुझे वहाँ स्टेज पे लग जाएंगे। मैं इतनी सारी जनता को देखकर 1 घंटे तक कैसे बोलूँगा? मैंने आज तक कभी प्रवचन नहीं किए। फिर वो आचार्य जी से पुनः निवेदन करते हैं आचार्य जी थोड़ा तो सोचिए, मैंने आज तक प्रवचन नहीं दिए, सामान्य तो मैंने फिर भी आपके साथ दिए हैं, कभी विशेष धर्म में मैंने दिए ही नहीं, मैं कैसे बोलूं? आचार्य जी बोलते हैं मैं देखना चाहता हूं तुमने साल भर क्या सीखा। जो अच्छे विद्यार्थी होते हैं वो साल भर ही पढ़ते हैं, एग्जाम के दिन निश्चिंत रहते हैं। अब मुनिषी सोचते हैं आज तो आचार्य जी अपनी जिद पे आ गए हैं, आज तो ये मेरी बेइज्जती करवा के रहेंगे। अब आचार्य जी का आदेश था, मुनिषी स्टेज पर बैठ गए। मुनिषी बताते हैं जब ये संस्मरण सुनाते हैं कि उनको आज भी याद है कि जब वो बैठे थे गद्दी पर, सामने एक पेड़ था, तो मुनिषी ने पूरे प्रवचन उस पेड़ को देखकर दिए। उनकी दृष्टि एकदम सामने पेड़ पर थी। अब जब मुनिषी स्टेज पर पहुंचे तो पूरा पांडाल भरा था। अब मुनिषी ने बोलना शुरू किया। बोलना जैसे ही शुरू किया, जब वो स्टेज पे जा रहे होते हैं तो आचार्य जी से वो एक और निवेदन करते हैं, चलो मेरी बेइज्जती तो होनी ही है, अब एक काम करिएगा, कोई भी संघ के मुनि महाराज नहीं जाएंगे मेरे साथ। आचार्य जी बोलते हैं आज पूरा संघ जाएगा तुम्हारा प्रवचन सुनने। अब मुनिषी सोचते हैं कि चलो पूरी जनता के सामने तो मैं फिर भी देख लेता, लेकिन अब पूरे संघ के सामने आज मेरी जम के बेइज्जती होने वाली है। अब मुनिषी जैसे ही प्रवचन देने बैठते हैं वो बोलते जाते हैं 1 घंटा 20 मिनट पे उनके प्रवचन खत्म होते हैं। कितना बोलना था? 1 घंटा, लेकिन 1 घंटा 20 मिनट पे प्रवचन खत्म होते हैं। जैसे ही आखिरी में महर्षि जयकारा लगा रहे होते हैं, जितने भी श्रावक बैठे होते हैं, कुछ और कुछ ब्रह्मचारी दौड़ के आचार्य जी के पास जाते हैं कि पहले महर्षि का मौन रहता था, वो बोलते नहीं थे।
तो बोलते हैं वो श्रावक आचार्य के पास जाकर, ये तो हमेशा मौन रहते हैं, लेकिन आज इन्होंने क्या शानदार बोला, क्या शानदार बोला कि हम सब सुनते ही रह गए। अब मुनिश्री आराम से आचार्य के जब पास पहुंचते हैं, आचार्य की छत पर बैठकर पूरा प्रवचन सुनते हैं। फिर जब मुनिश्री आचार्य के पास पहुंचते हैं, आचार्य जी बड़े प्यार से उनको एक पिच्ची मारते हैं अपनी। बोल रहा था कि कुछ भी नहीं बोल पाऊंगा, और मैं सोच रहा था कब रुकेगा कब रुकेगा कब रुकेगा, रुक ही नहीं रहा, 1 घंटे 20 मिनट तक बोलता ही गया। तो फिर मुनिश्री सोचते हैं कि धन्य है गुरु जिन्होंने क्या भेजा, तो लेकिन मेरे बारे में सोचा। फिर आचार्य जी सुधा सागर जी से बोलते हैं, समझ में आया मैंने क्यों तुम्हें भेजा। मुझे भी बहुत गंदा लग रहा था कि तुम बोल रहे थे, मुझसे बार बार निवेदन कर रहे थे कि मैं नहीं बोल पाऊंगा, मैं नहीं बोल पाऊंगा। मैं चाहता तो 2 मुनिराज को भेज सकता था, लेकिन आज यदि तुम ये सोच लेते कि मैं अकेला नहीं बोल पाऊंगा, इतने सारे लोगों के बीच में नहीं बोल पाऊंगा, तो तुम्हारा डर कभी खत्म नहीं हो पाता। तो मुनिश्री कहते हैं, आचार्य जी कहते हैं कि जाओ, आशीर्वाद है, अब कभी भी तुम्हें प्रवचन में देखना नहीं पड़ेगा कि कितने लोग हैं। तो मुनिश्री आज भी कहते हैं कि मेरे गुरु का वरदान है, जब भी मैं प्रवचन देने बैठता हूँ कभी सोच के नहीं बैठता कि मुझे प्रवचन क्या देना है, और जब भी मैं घड़ी देखता हूँ तो मुझे लगता है अभी तो मुझे बहुत सारा बोलना है, लेकिन समय नहीं है। मुनिश्री कहते हैं कि उस दिन आचार्य विद्यासागर जी महामुनिराज के ये 2 वरदान है कि जब से ना मुझे सभा देखनी पड़ी और ना घड़ी देखनी पड़ी। तो ऐसे थे हमारे आचार्य विद्यासागर जी महाराज और निर्यापक श्री सुधा सागर जी महाराज। आचार्य ऋषि सर विद्यासागर जी महामुनिराज की निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की 20 लोग हो जाते हैं। तो स्वाध्याय कराने भैया जी, तो जब आप साल भर पढ़ोगे 50 श्लोक तो कितना अच्छा लगेगा। तो सभी को 12 वर्षीय स्वाध्याय पाठ्यक्रम में एनरोलमेंट जरूर कराना चाहिए। जिसको भी कराना हो तो एक बार रूबी भाभी को अपना नाम लिखा है, ठीक है। आज की प्रश्न, ठीक है, आज का प्रश्न है कि मैंने बताया था कि जो जहाँ रंग जाता है, इसके ये समझाया था मैंने पूरा, ये कौन समझाएगा? 3 बातें बताई थी। आपने बताया जो व्यक्ति जहाँ पर रहने लगता है वो उस स्थान से प्यार करने लगता है, और जो जिस स्थान से प्यार करने लगता है वो उस स्थान को छोड़कर कहीं भी जाना नहीं चाहता, वहीं पर रह जाता है, उसके अलावा कहीं जाना नहीं चाहता। बहुत सुंदर। अभी नहीं बोलता, देखता हुआ भी नहीं देखता और चलता हुआ भी नहीं चलता। जिसने अभी तक उत्तर ना दिया हो, एक बार बोलना में लीन हो गया हो, जैसे हमारे मुनिराज। बहुत सुंदर है। 26 से 30 तक के श्लोक किसको याद है? जर्जी नहीं तो दीदी 26वां श्लोक यदि भूल जाए तो एक अक्षर बता। हाँ, बध्यते मुच्यते जीवा सममो निर्ममात्रमा तस्मात् सर्व प्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिन्तयेत्। एको अहं निर्ममः शुद्धो योगी ज्ञानी योगीन्द्र गोचरा बाह्या संयोगजा भावा मत्तः सर्वेऽपि सर्वथा दुःख संदोह भागित्वं संयोगादिः देहिनां त्यजामयेनं ततः सर्वं मनोवाक्यकाये कर्मभिः। न मे मृत्यु कुतो भीतिर् न मे व्याधि कुतो व्यथा नाहं बालो न वृद्धोऽहं न युवेतानि पुद्गला भुक्तो जित्वा मुहुर्मोहान् मया सर्वपुद्गला सर्वेऽपि पुद्गला उच्छेष्टिषु वित्तेषु वध्य मम विगस्य का स्पृहा। अब मेरा अगला प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। जो गुरु आदि अन्य होते हैं, जो गुरु आदि अन्य होते हैं, वो हमें किसकी तरह सहायक होते हैं? हमने पढ़ा था धर्मास्तिक काय की तरह हमें चलने में सहायक
स्थान पसंद होता है उसकी बुद्धि कैसी होती है? एकांत स्थान वाले को कौन कैसा कहाँ किस तरह से चलता है या क्या हो रहा है कैसा है ये सब चीज़ों की जानकारी में वो नहीं बसता है, वो एकांत स्थान में अपनी आत्मा में लीन है। और यदि कोई उससे कुछ कोई पूछता भी है तो उसे थोड़ी देर के लिए याद करते हैं और कहते हैं और फिर भूल जाते हैं। बहुत सुंदर। ओम, आज का नियम आप सभी को पता है आज क्या है? क्या है आज? कल्याण। गर्भ कल्याण का जितना भगवान का, और क्या है? नहीं, आज क्या है? क्या विशेष दिन है आज? किसी को पता है? चलिए जानते हैं। हाँ, पीछे हाथ खड़ा हो रहा है। चलिए मैं ही बता देती हूँ आज क्या है। तो आज है आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज जी का समाधि दिवस। सभी लोग जानते हैं आचार्य श्री ज्ञान सागर महाराज जी को? उनका समाधि दिवस कितना उत्कृष्ट था आप सभी जानते हैं। हमने एक बार सुबह की कक्षा में भी देखा था कि आचार्य श्री कहते हैं, एक बार उनसे पूछा गया कि आचार्य श्री जी ऐसी कौन सा आपके जीवन में बहुत अच्छी अच्छी घटनाएं हुई, मुनि पद मिला, आचार्य पद मिला, गुरु का सानिध्य मिला, कौन सा एक ऐसा दृश्य है जो हमेशा आपके आंखों में दृश्यमान रहता है, हमेशा जीवंत रहता है, ऐसा कौन सा दृश्य है? तो आचार्य श्री ने बताया कि आचार्य गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जी का समाधि हमेशा मेरे आंखों में जीवंत रहती है, हमेशा मैं उसको ही याद करता हूँ। इतनी उत्कृष्ट भावना आचार्य श्री की थी कि हमने ये भी बताया था कि आचार्य श्री रोज एक प्रार्थना करते थे, सिर्फ एक चीज मांगते थे। आपको बताया था, किसी को याद है? आचार्य श्री जी ऐसा मोक्ष तक नहीं मांगते भगवान जी से, फिर भी एक चीज बस मांगते थे। आपको बताया था, याद है क्या? समाधि। बहुत सुंदर। आचार्य जी सिर्फ एक चीज मांगते थे भगवान जी से कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे जीवन भर का जितना भी पुण्य है वो सारा ले लीजिए, लेकिन क्या दीजिए, मुझे बस इतना अवसर दीजिए कि मेरा जो समाधि दिन है, मेरी जो समाधि हो वो आचार्य गुरु ज्ञान सागर महाराज जैसी हो। जब मेरा समाधि का दिवस आए तो मेरे मुख से सिर्फ भगवान का ही नाम निकले। तो आज हम सभी को यही प्रार्थना करनी है, जिस प्रकार आचार्य गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जी का उत्कृष्ट समाधि दिवस हुआ था, वैसा ही हम सबका समाधि मरण हो। या तो आप भगवान जी के सामने प्रार्थना करें, या तो सोने से पहले, जब भी आपको याद रहे कि सभी को आज इतने पवित्र अवसर पर, दिन पर हमें यही प्रार्थना करनी है कि हम सभी का समाधि मरण हो। और आप सभी को कक्षा कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है? तो आप क्या चाहते हैं? अच्छी लग रही तो कुछ तो चाहते होंगे। अगला शिविर फिर से चाहते हैं, हमेशा शिविर लगता रहे। कोई ये नहीं चाहता कि रोज शिविर लगे? रोज शिविर की कोई इच्छा नहीं लगता? रोज चाहते कौन कौन रोज शिविर चाहते हैं? रोज शिविर लगे। तो क्या आप सभी प्रतिदिन जो 12 वर्षीय कोर्स है उसमें आना चाहेंगे? कितने लोग आना चाहेंगे? देखिए, कल करे सो आज कर, आप आज करे सो अब। मतलब हम सोचेंगे कि 12 वर्षीय करना है कि नहीं। अगर आपको कक्षा अच्छी लग रही है, ऐसी कक्षा प्रतिदिन आपको तो हफ्ते में 2 ही बार मिलेगी, सिर्फ आधे घंटे की, आधा घंटा 1 घंटा जितना भी समय होगा। तो इतना हम आ सकते हैं कि नहीं आ सकते? आ सकते हैं। तो अभी ही आप नाम लिखवा लीजिए। मेरा निवेदन है कि अभी नाम लिख लीजिए, ताकि जो पढ़ना चाहते हैं वो अभी अपना नाम लिखवा कर ही जाए। या तो अभी हाथ खड़ा करके हम नाम लिखवा सकते हैं। अभी लिखवाना है नाम? ठीक है। आप जैसे ही जाने वाले होंगे, आप जाते जाते नाम लिखवा कर ही जाइएगा। चलिए, जिनवाइट स्त्री भी सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। मैं ये
राधा